देखिए, एक बार फिर से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे पर है। आप देख सकते हैं कि यह पुराना एमजीएम अस्पताल है जो कि काफ़ी सालों से जर्जर अवस्था में था, लेकिन ना तो इसका मरम्मत किया जा रहा था और ना ही इससे धाराशाही किया गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति यह हुई है कि अचानक से यह बिल्डिंग धाराशाही हो गया और ज़मींदोज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर अब यह मामला सामने आ रहा है कि इस बिल्डिंग के गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। वहीं अब भी एक व्यक्ति इस मलबे में दबा हुआ है और बचाव की गुहार लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वह डर से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग का जो अभी कंडीशन है फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से इसका जो कंडीशन है बहुत ही बुरी तरीके से है। और हो सकता है कुछ लोग यह आकलन भी लगा रहे हैं कि अगर कोई लोग इस राहत बचाव में जाते हैं तो इसका जो और भी हिस्सा है वह भी गिरेगा और इससे अन्य लोग भी घायल होने की संभावना है। तो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर से घेरे में है। यहाँ अस्पताल के प्रबंधक पर भी एक सवालिया निशान है कि जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से था और जब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि यह बिल्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो चुका है और यह कभी भी ज़मींदोज़ हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया और स्थिति यह हुई कि यह बिल्डिंग गिर गया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। वहीं अब भी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से एक व्यक्ति है जो लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। वह बेड के नीचे फंसा हुआ है, लेकिन ना ही अब तक यहाँ पे बचाव राहत के लिए कोई बचाव दल पहुँचा है, ना ही यहाँ के आला अधिकारी पहुँचे हैं। जैसे जैसे खबरें लगातार जब फैलती गई आग की लपटों की तरह जब ये खबरें फैली, तो वैसे ही यहाँ पर जितने भी मीडिया कर्मी हैं और जो आसपास के लोग हैं और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं, वह मुआयना करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और आने के बाद यहाँ पर वह लोग भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि बिल्डिंग की जब स्थिति इतनी ज़्यादा जर्जर थी या काफ़ी पुराना हो गया था, इसका जो पीरियड है वह समाप्त हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में इस बिल्डिंग पर फिर भी इलाज और वार्ड के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक यह आम नागरिक और जो सरकारी अस्पतालों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग रहते हैं वह लोग अक्सर इन जगहों पर आकर के इलाज कराते हैं। तो अगर स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार का हादसा होता है तो फिर यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वह आखिर बेहतर इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार और साथ ही मैनेजमेंट को यह सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आज जो स्थिति है, जो लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं कि सरकारी चाहे कार्यालय हो, सरकारी ब्रिज हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, इस प्रकार से धाराशाही हो जाता है और इसमें कई लोग दब जाते, कई लोगों की जान भी चली जाती है। अब देखना यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ ज़िला के उपायुक्त और जो पुलिस अधीक्षक है उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, वह अपने दल बल के साथ पहुँचते हैं। हो सकता है जो फायर ब्रिगेड है और साथ ही जो अन्य बचाव दल है वो यहाँ पर आने की संभावना है और आते हैं तो वह काम यहाँ क्या काम करते हैं